इस मूवी में जो स्पाई फ़िल्म है एक्चुअली एक स्पाई फ़िल्म की तरह फ़ील हो रही है। अगर आप इस जॉनर की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपको ये फ़िल्म वो रिस्पेक्ट देकर जाएगी। ये फ़िल्म जो है ड्यू टू कॉपीराइट और लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए खुद को एक फ़िक्शनल पीस ऑफ वर्क ऑफ कोर्स बोलेगी ही, बिकॉज़ एक फ़िक्शनल वर्ज़न वो लोग बना रहे हैं, ऐसा उनको बोलना ही पड़ेगा। पर जब वो धीरे-धीरे फ़िक्शन और रियलिटी की लाइन जब ब्लर हो रही है और हमारे देश की रियलिटी सामने दिख रही है कि हमने एक्चुअली वो क्या-क्या झेला है हम लोगों ने 26/11 के टाइम पे, तो उस बात को तुम साइडलाइन नहीं कर सकते हो। मूवी को बनाने में बहुत एफर्ट लगा है मेरे अकॉर्डिंग, तो अप्रिशिएट ही करना चाहिए। क्या वो झूठ था जो हमारे देश के साथ हुआ है 26/11 के टाइम पे, जो हमारे लोगों ने उस टाइम पर झेला है, जो कुछ लोगों की लालच और इनकम्पिटेंस की वजह से जो इतने सारे मासूम लोगों की जान गई, इतने सारे लोगों ने सफर करा, तो ये सब चीजें झूठ थोड़ी हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी के साथ ये चीज समझती हूँ कि वॉयलेंस देखने का लोगों का, कुछ लोगों का होता है वॉयलेंस देखने का, उनका टॉलरेंस कम है, वो लोग नहीं देख पाते इतना ज्यादा वॉयलेंस, तो वो लोग सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, सोसाइटी का अपना देखने का सबका नजरिया है, लेकिन जो लोग उन्हें मूवी को पसंद करे तो उनके लिए तो ये सब चीजें नहीं बोल सकते। और वायलेंस तो कहाँ नहीं होता है, वायलेंस हर साउथ कोई मूवी देख लो या फिर तुम एनिमल देख लो, बहुत ज्यादा वायलेंस था उसमें। तो तब तुमको वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और अब इतनी अच्छी मूवी आई है तब तुमको बोल रहे हो वायलेंस से प्रॉब्लम है। तो इस कन्फ्लिक्टेड फीलिंग के साथ आप नेचुरली ये सवाल पूछते हो कि भाई तुम कौन सी साइड पे हो। मैं तो समझती हूँ कि जो मूवी है वो सिर्फ बहुत सारी आजकल आती है ऐसी जो सिर्फ पैसे के लिए नेशनलिज्म दिखाती है और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए धर्म का नाम लेके मिसयूज करती है। पर जब फाइनली एक अच्छी मूवी आई है तो तुम उसको क्रिटिसाइज करने बैठ गए हो। और ऐसे इतना ज्यादा हेट दोगे तो फिर लोग ऐसी मूवी बनाना ही बंद कर देंगे ना। तो या फिर आप खुद के कोई पर्सनल एजेंडा है कि अगर ऐसी मूवी आ रही है तो आपको प्रॉब्लम हो जा रही है। तो मैं तो धुरंधर के डेथ क्रिएटिव किलिंग्स नहीं मानती, रैंडमली गूगल करके देखो, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें इसमें रियल में हुई है। तुम बोल रहे हो ये वाला वायलेंस कम है, तो तुम असली में जाके गूगल पे चेक कर लो भाई कितना ज्यादा वायलेंस हुआ था उस टाइम पे, कितना ज्यादा हमारे यहाँ के स्पाई जो वहां जाते हैं उनको कितनी सारी चीजें सफर करनी पड़ती है। और ये सब चीजें ट्रूथ है, कोई भी बिल्कुल फिक्शन नहीं है। पिछले कितने सारे टाइम से बहुत ज्यादा हेट फैल रहा था इस मूवी के लिए, और हर कोई ऐसी मूवी आती तो पंचायत अपनी अपनी चालू कर देते, पर मुझे तो लगता है कि आई विल ऑलवेज सपोर्ट धुरंधर। मेरे को तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी। धुरंधर में माधवा ने जो बोला है हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी होते हैं, और तो ये बात तुम लोग सही प्रूव कर रहे हो उनकी बोली हुई बात को। और वायर फिर जैसी फालतू की मूवीज देखे तुम्हारे दिमाग में एक सबकॉन्शियसली टेम्पलेट बन चुका है कि भाई मूवीज तो ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें आईएसआई की लड़की में इंटरेस्ट करता हो। इंडियन आदमी को मतलब स्पाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आईएसआई की ग्लैमरस लड़की में इंटरेस्ट है। और इंडिया पाकिस्तान के एक्चुअल ग्राउंड रिलेशन चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन जो ये लोग हैं अमन और आशा की शांति ही बनाते। स्पाई को मिशन में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उसको मिशन से ज्यादा सिक्स पैक बॉडी बनाने में इंटरेस्ट है और हीरोइन की ड्रेस को देखने में इंटरेस्ट है। यही सब तो तुमने दिखाया है वायरस वालों ने। तो स्पाई काम कम करता है और आवाज से जोर से खाली चिल्लाता चीखता है और बेफालतू की डायलॉग बाजी ज्यादा करता है। ये स्टैंडर्ड इंडियन स्पाई वर्किंग तुमने टेम्पलेट सेट कर दिया लोगों के दिमाग में कि जब इतनी अच्छी मूवी आ रही है तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो धुरंधर जैसी मूवी आने के बाद ये फिल्म स्पाई को स्पाई की तरह दिखाती है बिना चीखे चिल्लाए। और तुम बिना चीखे चिल्लाए ये फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म लोगों के अंदर डाल रहे हो बाय सेलिब्रेटिंग आवर स्पाइस और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को जितना ज्यादा सेलिब्रेट करके दिखाया है इस मूवी ने। एंड नॉट ओनली दिस, धुरंधर ये सब करती है वाइल ऑल्सो सेटिंग अ बेंचमार्क कि बॉलीवुड की स्पाई फिल्म एक्चुअली कैसी होनी चाहिए, किस सीरियसनेस के साथ ऐसी मूवीज को दिखाना चाहिए, वो भी देखने को मिलता है। एंड वेरी हैप्पीली द फिल्म बॉक्स ऑफिस पे जब ओपन होती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अच्छी बात है, देख के लगता है कि लोगों को थोड़ी समझ आ रही है। और जो लोगों ने कुछ कुछ भी उटपटांग बोला है क्रिटिक्स ने, वो सब क्रिटिक्स को भी बहुत सारी चीजें सुननी पड़ी है। और लोगों ने क्या क्या बोला है पता है, कि जो मिंट करके एक प्लेटफॉर्म है उसमें धुरंधर के रिव्यू में हेडलाइन में ही लिखा है कि पाकिस्तान सेट फिल्म ऑफर्स जॉन्डाइज एंड एक्सपर्ट बैड वाइब्स, ये मिंट ने लिखा है। दूसरा एक हॉलीवुड रिपोर्टर है वही जिस पर अनुपमा चोपड़ा आती है, उसने क्या लिखा है टाइटल की, नो लव लॉस्ट और फाउंड इन रणवीर सिंह स्पाई थ्रिलर। मतलब इतने गंदे गंदे टाइटल डाल रहे हो तुम। और द वायर डॉट इन उसने क्या लिखा है कि आदित्य दार स्पाई सागा इज एज सिली एज अ ट्रोल। मतलब इतनी मेहनत करी हुई मूवी को तुमने पूरा बिगाड़ के, मतलब रिव्यू, इससे तो अच्छा रिव्यू नहीं दो, पैसे पे गंदे रिव्यूज देने से तो अच्छा कि रिव्यूज ही मत दो। इतनी कोई खराब मूवी है नहीं जैसा ये लोग तुमको भड़का रहे हैं। अच्छी मूवी है, खुद का दिमाग यूज करो और खुद सोचो कि मूवी कैसी है। और ये तो सिर्फ हेडलाइंस है, हेडलाइंस के अंदर उनमें रिव्यू में कितनी फालतू के एलिगेशंस, कितनी फालतू की